आशा कर रहे हैं सभी ठीक ठाक हवा। आशा कर रहे हैं कि नया आंदोलन उलगुलान जो 3.0 के चर्चा भय रहा है ओकरो तैयारी में जुट गया बा, तो सबके चोहार रहते। हालांकि 22 वर्षों से जटा खातिर संघर्ष भे रहा है, उस संघर्ष के कहीं ना कहीं एगो सीढ़ी यानी मंजिल मिलता हुआ दिख रहा है। उटा खातिर वर्तमान राज्य सरकार के आभार, स्वागत, धन्यवाद। किंतु अभी भी राज्य सरकार के अपना क्लियर करे चाहिए, जैसन कि विशेष सत्र डाकल है कुछ दिन पहले, तो इसलिए चूंकि अब तो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया, तो कैबिनेट तो कोई सत्र नहीं लगो, कैबिनेट लगो अपनी आपस के मीटिंग, कैबिनेट के मीटिंग, वहाँ प्रस्ताव में चर्चा हो गया। तो अब सरकार के वास्तव में अपनी की इच्छा है ना है, तो ऑटो ज़्यादा धैर्य नहीं करे चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करे चाहिए, और विशेष सत्र डाके चाहिए। क्या देख विधानसभा यानी विधानसभा सत्र अब चलते के बनी तौर जाके नवंबर दिसंबर जरा हमने कहल जाए ठंडा के सत्र। हाँ इंदू भाई जोहार, कभी कभी मैंने दर्शन देना पड़ता है गुरुजी। तो अब अगला सत्र तो चले के संभावना हो नवंबर दिसंबर में, जगरा हमने कहिए शीतकालीन सत्र। तो यदि शीतकालीन सत्र तक वेट करवे तो कहीं ना कहीं सरकार के एगो विशेष सत्र डाके के चाहिए। विशेष सत्र में अपन जनता कैबिनेट में प्रस्ताव पारित भेला इटा के विशेष सत्र में प्रकट करे चाहिए, और बाद देखे चाहिए कौन विधायक समर्थन कर ले और कौन विधायक ना समर्थन कर ले। लेकिन चूंकि ना सही बात हो, अगर वास्तव में बहुत जन जे टीका टिप्पणी करो कि ना केंद्र सरकार राज्य सरकार इटा आनंद फानंद में कर ला, तो पहला बात तो हमने स्वागत करे, एकदम स्वागत है, लोके की गई मतलब ना। लेकिन ओखनी के बात को ध्यान दिए तो जे लोग गिले कहो कि सरकार आनंद फानंद में जल्दबाजी कर लाओ और अगर पीछू की हाव ना हो, तो ओकरो बात के लिए खातिर ध्यान दिया तो कि अभी विधानसभा सत्र आवे वाला हो, अभी मोटा मोटी 2 महीना टाइम आओ, सितंबर आओ, अक्टूबर आओ, ऐसे को आधा नवंबर में चलते तो 60 दिन वेट करे से अच्छा है वो विशेष उच्चारण भी नहीं बह रहा, हमने इतना स्थिति खराब बह गया है। विशेष सत्र डाकल जाए और ओकर में फिर प्रस्ताव टाके जनता के कैबिनेट में मुहर लागल है, वो प्रस्ताव के मुहर विशेष सत्र में विधानसभा में लगे चाहिए, और बाद अपन केंद्र के फॉरवर्ड करते रहते। तो फिलहाल राज्य सरकार के सोचे चाहिए ताकि केंद्र तक केंद्र के सत्र रहते और में केंद्र तक पहुंच जेते। लेकिन राज्य के हमार निर्णय, हमार मतलब सुझाव हो बप्पीदा की राज्य सरकार के विधानसभा के एगो विशेष सत्र डाके चाहिए और में बात लगे रखे चाहिए और प्रस्ताव के पारित करे चाहिए। जैसे कैबिनेट में प्रस्ताव पारित भेले, अब चूंकि विधानसभा की बात आ रहा है तो विधानसभा में फिर प्रस्ताव पारित होते और फाइनली जो अगला सत्र है तो शीतकालीन सत्र और में केंद्र तक चल जेते नियमटा तो बेटर रहते। बाकी राज्य सरकार जब भी निर्णय लेके आए हमने स्वागत करे, समर्थन करे, लेकिन थोड़ा सा सोचे के चाहिए कि उतना दिन वेट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगला सत्र आने वाला अभी 2 महीना है, तो 2 महीना तक तब तक सिर्फ कैबिनेट में ही प्रस्ताव पारित भेलो, अभी विधानसभा जाना हो, तो इतना थोड़ा सोचना चाहिए। और दूसरा बात तनी जनता से भी हटे निवेदन करबे कि एकदम अब आंदोलन टी के बहुत बारीक से ध्यान से देखियो, कारण कि हाँ राकेश दा बिल्कुल कोल्हान के साथ हैं हम लोग। अगर कोल्हान में ऐसा मामला आ रहा है 64 का, तो बिल्कुल सरकार उस 64 पर पहल करे। बाकी जो भी कोल्हानवासी जो निर्णय लेंगे सामूहिकता के साथ, कोलांचल के साथ साथ उत्तरी छोटा नागपुर, चूंकि हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर में से आते हैं, तो आपके साथ हैं कोल्हानवासियों, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो बाकी सुने कि कोई बयान दिया था कि कोल्हान जल उठेगा, तो हम भी थोड़ा सा सोचे कि भाई क्या मामला है कोल्हान में। तो कोल्हान के साथीगण, आप लोग जो निर्णय, आपके पास जो माहौल है और आपके पास जो भी चर्चाएं हो रही है खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर, आप लोग के हम लोग साथ हैं जी। मुकेश दा, हम भी वही चाहते हैं कि विशेष सत्र का मांग किया जाए और विशेष सत्र के माध्यम से ही उमेश दा जरूर आएंगे, टाइम देंगे, विशेष सत्र के माध्यम से ही विधानसभा में जाके इसका प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्योंकि अगर आप विधानसभा सत्र का वेट करेंगे तो अगला विधानसभा सत्र 2 महीना बाद है, शीतकालीन सत्र में है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि सरकार हमें दिग्भ्रमित कर रही है, तो हम लोग कुछ पल के लिए इस बात को सोचना होगा, वास्तव में चिंतन करना होगा, क्योंकि सत्र अभी 2 महीना बाद है। तो सरकार को चाहिए विशेष सत्र बुलाया जाए, आहूत किया जाए और वहां फिर इस बात का चर्चा होना चाहिए। बाकी सभी साथियों से निवेदन होगा कि अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे, विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उन पर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि विपक्ष का भी रोल होगा, सहमति देना पूर्ण बहुमत से विपक्ष का भी रोल होगा। जब विधानसभा में ये प्रस्ताव जाएगा तो उस समय अगर कोई माटी का गद्दार दिखेगा तो उसको भी माफ नहीं किया जाएगा, इस बात को याद रखेगा, चाहे विपक्ष में बैठी जो भी पार्टियां हैं। क्योंकि पक्ष में तो जेएमएम और कांग्रेस की पार्टी है, विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख, उनके साथ आजसू पार्टी है। तो चूंकि इस बात को भी अब देखना है
जेपीएससी का भी मुद्दा उठाएंगे दादा, धीरे धीरे सब मुद्दों को हम लोग बात को रखेंगे। तो इसलिए सभी साथियों से निवेदन होगा कि आप लोग इस बात को भी अवगत रहें, और जो भी विधायक हमारे अनफेवर बात कर रहे हैं वहां भी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी करें, क्योंकि उन्हें आभास कराना होगा कि माटी हमारी है। आप एक तो कब्जे से आकर यहाँ ठहरे हैं, एक तो आपको हमने प्रेम सम्मान दिया, रहने के लिए स्थान दिया, उसके बाद भी अगर आप विरोध करेंगे, झारखंड की माटी में खाकर झारखंड के भावनाओं का विरोध करेंगे, झारखंड की पहचान का विरोध करेंगे, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को भी जवाब देने का वक्त आया है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन होगा, खासकर जो विपक्ष के विधायक हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक उलूल जुलूल बयान देना आरंभ किए हैं, उनसे थोड़ा पैनी की नज़र के साथ उनको देखना है और साथ ही सबक भी सिखाना है, क्योंकि स्पष्ट है जैसा देश वैसा वेश। अतः भारतीय जनता पार्टी रहें या फिर अन्य पार्टी की सरकारें रहें, आप झारखंड में हैं, अतः झारखंड में झारखंडी भावना की बात करें, झारखंड के मुद्दों पर बात करें, झारखंड का विकास कैसे होगा उस पर बात करें। यहाँ दिल्ली की अच्छी राजनीति नहीं चलनी चाहिए। आप दिल्ली बैठकर झारखंड का जायजा नहीं ले सकते हैं। झारखंड में आप आए, झारखंड के में से आपके विधायक चुने गए हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है झारखंड के लिए बात करना, और साथ ही एकजुटता रहें, क्योंकि विशेषकर हम चूंकि कोयलांचल से आते हैं, कोयलांचल में एक हमारे विधायक थे आदरणीय अनूप सिंह जी, फिलहाल उनका तो बयान पक्षधर लग रहा है, क्योंकि उन्हें भी आभास हो गया है कि झारखंडी एकजुट हो रहे हैं और बेरमो विधानसभा में कहीं ना कहीं लोकल वोटर भारी हैं। हालांकि चूंकि हमारी पहचान रही है कि हम लोग काफ़ी सोए हुए लोग रहते हैं, हमें अपनी वोट पावर का एहसास नहीं होता है, 1% 1 वोट 1 वैल्यू, ये सब हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए वोट पावर क्या होता है, बिल्कुल नहीं समझते हैं। खासकर अभी देखिए, हम लोग सभी किसान वर्ग से हैं, लेकिन हम लोग कोटा का चावल के लिए पूरा परेशान रहते हैं कि कैसे मेरा नाम जुड़ेगा, जबकि हमारा बड़का बड़का खेत है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी शक्ति को समझ नहीं पाते हैं। प्रवीण दास जोहार, धन्यवाद प्रवीण दास। हम लोग सोचे क्योंकि एक मैसेज देखे थे कोल्हान को लेकर, इसीलिए सोचे चलिए आप लोग बिंदास है, तो हम लोग को भी अच्छा लगा कि कोल्हान के साथ ही बिंदास है। तो इसलिए एकजुटता के कारण फिलहाल जोहार महावीर दा, एकजुटता के कारण यह संभव हुआ है कि बेरमो जहां सदैव माने अन्य राज्यों से जो प्रवास कर कर आए थे वे लोग विधायक बने थे मैक्सिमम, आज वे लोग अगर हित में आए हैं और कहीं ना कहीं ऊपर मन से ही बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंदोलन की जीत है। आंदोलन के कारण बैकफुट पर, देसी बैकफुट पर रखना है। थोड़ा सा बोकारो विधानसभा के साथ ही अपने माननीय बिरंची साहब का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुने डहरे कैरम बेड़ा दिन शख्स भेटाया था, लेकिन पीछे से कल्टी मार के निकल गया। उसका थोड़ा सा मैंने कलेजा भी नहीं हुआ और नैतिकता भी नहीं कि थोड़ा सा आगे आकर भीड़ को, अरे जो हमारे लोग थे उनको करम पर्व का बधाई दे देते हैं। सुने वो आया था, पीछे से कल्टी मार कर निकल गया था। इसीलिए बोकारो के साथ ही थोड़ा सा बिरंची को ध्यान में रखेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे इधर बक्सर वाला चश्मल्लू को ध्यान रखेंगे, जो बोलता है कि कौन है निर्मल। सुने उसके मुंह से भी अनाप शनाप शब्द आने लगे हैं, तो कौन है निर्मल उसका भी उत्तर देंगे, और 1932 खतियान क्या है उसका भी उत्तर देंगे। बाकी जितने भी साथी हैं, राज सिन्हा, मैंने बार बार नाम कह लें तो बोल ही देते हैं, राज सिन्हा साहब, साहब ही कहेंगे भाई, कहाँ से आके झारखंड में बाबू बन गए, तो उनको साहब कहना ही ठीक रहेगा ना। साहब हैं हम लोग, तो भाई गुलाम लोग हैं, तभी तो हमारे ऊपर सर पे चढ़कर हमारे वोट से जीतते हैं, हमारी माटी में खाते हैं, पहनते हैं, पैसा कमाते हैं, और फिर हमारा ही विरोध करते हैं, तो साहब कहेंगे उनको। तो राज सिन्हा साहब का भी बयान आ रहा है, इसलिए धनबाद के साथी भी तैयार रहेंगे। हमें इन्हें अब सबक सिखाने की आवश्यकता होगी कि भैया आप यहाँ रहते हैं, अच्छी बातें खाते हैं, अच्छी बातें कमाते हैं, अच्छी बात, अरे आपको विधायक बना दिए, कम से कम अब तो यहाँ के लोगों के पक्ष में बात कीजिए। हाँ बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी पर नजर होनी चाहिए, सुरेश महतो पर नजर होनी चाहिए, दीपक प्रकाश पर नजर होनी चाहिए कि ये लोग अब क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ये हम दीपक प्रकाश तो हम उनको कंफर्म नहीं जानते कहाँ के, लेकिन बाकी तो जो शख्स हैं, जो बड़े नाम हैं, वह माटी से हैं। अतः अब इनका क्या स्टेटमेंट होगा, ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं, और हाँ, झरिया वाली चूंकि एक स्त्री है, स्त्री का मैंने सम्मान किया है सदैव, हालांकि लॉजिकली उनको भी कहना चाहेंगे कि मैडम ये माटी ने आपको जब चुना है, विशेषकर लोकल्स वोटर सभी मैडम को ही गया था, पूर्णिमा निरंजन मैडम को ही सारा वोट गया था लोकल्स का। अतः उनको भी सोचना चाहिए, आप पढ़ी लिखी एक शिक्षिका हैं, अतः आप भी जानते हैं कि जिस लोगों की आप वकालत कर रहे हैं वो लोग 2 राज्यों में हैं, 2 राज्यों में वे लोग मैंने उनकी पहचान है। तो इसलिए आपसे निवेदन होगा, कृपया ऐसे लोगों की वकालत ना करें। बाकी वे लोगों के लिए अगर आप नियोजन, रोजी रोजगार की बात करते हैं, उनके व्यवसाय की बात करते हैं, उनके लिए अच्छी पानी की बात करते हैं, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन फिलहाल आपसे भी निवेदन होगा, माननीय पूर्णिमा निरंजन सिंह जी जो वर्तमान झरिया की विधायिका हैं, क्योंकि आप एक स्त्री हैं, मैंने स्पष्ट कहा है, उनका सदैव सम्मान रहा है। हालांकि आपने भी नकारात्मक बातें कही हैं, जल उठेगा, ये होगा, ये सब गलत बातें हैं। आप स्वयं जानती हैं यह राज्य किनका है, किन के लिए राज्य बना है और क्यों बना है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना होगी,
आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, थोड़ा सा समझिए, 2 वोटर कार्ड वालों का समर्थन ना करें। बाकी उनके लिए आपको सोचना है तो उनके लिए आप 10% जो बनेगा उस पर सोचें। उनके लिए आप कुछ अपने स्पेशल पैकेज से कुछ करते हैं, अपने 100 राशि से, निजी राशि से, तो वो अलग मसला है। लेकिन आप अगर झारखंड में रहकर, झारखंड की माटी में विधायक बनकर अगर यहाँ की अस्मिता पहचान के विरोध करती है तो दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि आप स्वयं एक पढ़ी लिखी महिला हैं। बाकी निशिकांत बाबा जी का भी देख रहे हैं बयान। पहला बात तो निशिकांत दुबे जी का हम सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि एज ए सांसद, क्योंकि हमने स्पष्ट कहा हम लोग नीति का विरोधी होते हैं, व्यक्ति का नहीं। और कहीं ना कहीं एज ए सांसद उन्होंने अच्छा कार्य किया है। लेकिन यदि वो झारखंड के मुद्दों पर अगर इस तरह की नकारात्मक बातें करते हैं तो माननीय आपसे यही कहेंगे, और हम आपसे क्या कहेंगे, आपने खुद अपना पोस्ट किया है कि भागलपुर आप वोट डालने गए थे, तो सोचिए कि आप हैं स्वयं भागलपुर के, यानी बिहार मूल के हैं, और आपको झारखंड से सांसद बनने का अवसर मिला है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सोचिए और आप झारखंड के हित में बात कीजिए। झारखंड से आप सांसद बने हैं, और झारखंड का हित तभी होगा जब यहाँ के लोगों को बाहरी अतिक्रमण से सुरक्षित किया जाएगा। और बाहरी अतिक्रमण से तभी सुरक्षित किया जाएगा जब यहाँ 1932 के आधार पर स्थानीय नीति तय होगी, ग्राम सभा के आधार पर तय होगी, भाषा संस्कृति को यहाँ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि नवीन जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका लेटर हेड देखें, चलिए अच्छा लगा, क्योंकि एक रांची सिटी, अब सिटी में कहाँ के हम कंफर्म नहीं है, लेकिन